चौक गंगादास से सचिन पांडे जी बहुत पहले से कांग्रेस पार्टी से जुड़कर उनकी सेवा कर रहे हैं और क्षेत्र में भी सेवा कर रहे हैं। इनका पारिवारिक ही पूरा कांग्रेस में रहा है, जबकि इन्होंने अपने सौजन्य से काफ़ी जो भी इनसे हो सका है अपने क्षेत्र में उसको कराया है। लेकिन अब चुनाव की बात करते हैं कि इनका चुनावी उद्देश्य क्या होगा और किस पार्टी से जुड़कर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपके मुंह से ज़्यादा अच्छा लगेगा किस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, आपका राजनीतिक संघर्ष कैसा रहा? पहले तो मैं सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय महोदय जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपके मार्फत मुझे लोगों के बीच में आना पड़ा और अपने दिल की बात रखने का मुझे मौका मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी देखिए, चुनाव बहुत टाइप के होते हैं। विधायकी चुनाव, सांसदीय चुनाव, एमएलसी चुनाव वगैरह वगैरह बहुत चुनाव होते हैं। ये नगर निगम चुनाव जो होता है ये व्यक्तिगत चुनाव होते हैं। जैसा कि मैंने सुना था बचपन से कांग्रेस में ही हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी, हम लोग रहने वाले जिला जालौन गांव के हैं और चक्खा गांव के। तो अब हम लोग यहाँ पे आके पुश्तैनी से यहाँ बस गए और यहीं के हो गए। मैं भी यहीं पैदा हुआ और शुरू से सत्य प्रकाश मालवीय जी का देखा। और इस व्यायामशाला जो आप खड़ी हैं ये लोकनाथ व्यायामशाला है और भोलानाथ पहलवान जी यहाँ पहलवानी करते थे। और उन्हीं सबको देखते हुए यहाँ पे हमारे छुन्नन गुरु जी थे, वीरेंद्र मोहले जी थे। तो उन लोगों को मैंने देखा, इनके बारे में मैं देख नहीं पाया, मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुना है अपने पिताजी के मुंह से और माननीय लोगों से जो हमारे मोहल्ले में वार्ड में रहते हैं। मैंने सबसे उनके बारे में सुना कि वो कैसे किस प्रकार से काम करते थे, किस प्रकार से लोगों की सहायता करते थे। तो मन में मोटिवेशन होता गया कि यार मुझको भी समाज में कुछ करना है, कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरी दुकान है लोकनाथ चौक में पांडे जी चार पापड़ वाले के नाम से। मैं उस दुकान का प्रोप्राइटर भी हूँ और बैठता हूँ। मैं उस दुकान पर रहते रहते मैं ये सामने बैठे बैठे 24 घंटा में रहता हूँ। मैं 12 घंटे मेरी दुकान पे ही हो जाते हैं। मैं सारी दिक्कतें को सामना मैं खुद स्वयं करता हूँ। जैसे दुकानों का आगे बढ़ के लगना, रोड जाम, पोल्टिको में जाम, पार्किंग की व्यवस्था ना होना, नालियों का सफाईकरण नहीं होना। नालियों में सफाई आए दिन गंदगी पड़ी रहती है। बगल में मिठाई वाले हैं, उन लोगों का कचरा आता है और सब्जी की दुकान लगती है। आप खुद भी जान रहे हो कि सब्जी के यहाँ जो दुकानें होंगी वहाँ छिलका पत्ता ये सब गिरता ही पड़ते रहते हैं। नाली भर गई, नाली साफ़ नहीं हो रही है। यदा कदा हम लोगों ने कंप्लेन की, कितनी बार कंप्लेन करते हैं तो सुनवाई जल्दी नहीं होती है। हकीकत बात तो ये है कि सुनवाई जल्दी नहीं होती है। इसमें हम नहीं जानते कि ये क्या विषय है। कभी कभी मन में आता है कि ऐसा तो नहीं कि हम कांग्रेसी हैं इसलिए हमारी बात ना सुनी जा रही हो। कभी कभी ऐसा होता है। मैंने कई बार अपनी लेटर पैड में भी कंप्लेन करके लिख के दिया है मैंने लोगों को। बट जब माननीय जो उच्च अधिकारी हैं वो जब हम लोग की बात नहीं सुनते तो मन में एक ठेस आती है कि यार क्या मतलब मैं कोई नागरिक, मैं कांग्रेस से जुड़ गया हूँ तो इसका मतलब कि मैं कांग्रेसी हूँ और लोग मेरा इसलिए ये जो आला अधिकारी ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो भैया आपने लेटर पैड को साइड किया, नॉर्मल पेज में लिख के अपना एप्लीकेशन वगैरह डालिए 4 बार 5 बार। अभी कोरोना काल था, कोरोना काल में हम लोगों को जो अपने से बन पड़ता था, जैसे खाद्य सामग्री, जो कुछ पैसे से उनको कुछ हेल्प कर देना। बाकी खुद हम लोग भी परेशान थे कोरोना काल में। तो मैंने देखा कि कोई आगे नहीं आया, वहाँ पे आम लोग ही सामने आए। उसके बाद भी मैं लोगों के मन में ये देखता हूँ कि आज भी बीजेपी, कांग्रेस, सपा ये आपस में लड़ रहे हैं। ये आपस में पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं। ये नगर निगम का चुनाव, व्यक्तिगत चुनाव है। इसमें जो भी आपका कार्य कर रहा हो उसको आप ध्यान दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, समस्याएं की बात जो आपने कही, समस्याएं बहुत थी। जैसा कि अभी आप गाड़ी में अंदर आए तो आपको जाम नहीं दिखा? बिल्कुल जाम क्यों? और हमेशा पर रहता है, हमेशा है। कोई एक वक्त खाली नहीं रहता। नालियाँ अभी मैं अभी आप चले आगे, आप मेरे साथ ज़्यादा नहीं, यहाँ से 10 मिनट अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो मैं आपको 50 ऐसी नालियाँ दिखाऊंगा जो भरी हुई हैं। तो आप क्या करना चाहेंगे? आप किस उद्देश्य से ले गए? मैंने उद्देश्य क्या है? अभी जैसे आपने मेरा उद्देश्य कहा, मैंने कार्य क्या किए। देखिए, कार्य करने के भाई मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम लोग कोई कंप्लेन बस देते हैं तो वहाँ पे हमारे लोग की सुनवाई कम होती है, बहुत कम होती है। जब हम लोग लगातार उस कंप्लेन पर हावी हो जाते हैं, पोर्टल सीएम पोर्टल पर लगा हुआ है तो हम लोग लगाते हैं तो उसमें विवेचना वगैरह आती हैं। कई बार विवेचना तो
उसमें साइन करके वापस कर दी जाती हैं। और कई बार हम लोग के सामने हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे शिवाजी पार्क है, वहाँ पे लोगों के घरों में, वो इधर बहादुरगंज चौक में पड़ता है, तो वहाँ पे लोगों के घरों में 1 हफ्ता से गंदा पानी आ रहा था। मैंने लगातार अधिकारियों से बात किया, फिर दीपक सिंह जी थे, मैंने उनसे जाके व्यक्तिगत मैंने जाके मिला, मैंने कहा सर ये मेरी समस्या नहीं है, ये आम नागरिकों की समस्या है, तो कृपया करके आप उसको जल्द से जल्द सही करवाइए। उन्होंने सही कराया। जीतने के बाद आपकी क्या सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं जो लोग कहते हैं कि पहले होता था कि चुनाव आदमी आ रहा है, चुनाव में आ रहा है, मैंने लोगों के मुंह से साफ सुना कि यार चुनाव लड़ रहे हो क्या तुम? यार मैं तो साफ बात कहता हूँ कि भैया मैं चुनाव लड़ने नहीं आ रहा हूँ, मैं आपका प्रतिनिधित्व करने नहीं आ रहा हूँ, मैं आपकी समस्या को सामने लाने के लिए आ रहा हूँ। आपको जो असुविधा हो रही हो उसकी सुविधा क्लियर करने के लिए आ रहा हूँ। मैं लड़ने नहीं जा रहा हूँ किसी से कि मैं बीजेपी से लड़ने जा रहा हूँ, मैं सपा से लड़ने जा रहा हूँ, फलाने से लड़ने जा रहा हूँ। मैं एक कांग्रेसी हूँ, मैं आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ। और रही बची बात चुनाव लड़ने की, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और इस बार मैंने बहुत अच्छा क्या करेंगे? हाँ, जो आपने कहा सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम तो मैं अब आप लोगों से क्या कहूँ, मैं अगर मैं जीत गया तो विश्वास मानिए दीदी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं वोटर लिस्ट सही कराऊंगा, क्योंकि वोटर लिस्ट में इतनी गंदगी है, वाकई विश्वास मानिए इतनी गलतियां हैं, इतनी देख के लगता है कि चुनाव लड़ने से पहले वोटर लिस्ट सही करा नहीं, चुनाव जीतने के बाद? ये तो मैं करा ही रहा हूँ, जो हो मैंने क्षेत्र में विकास को लेकर मैं पूछ रही हूँ क्या करना चाहिए? मैंने सबसे पहले देखिए, विकास तभी हम कर सकते हैं जब हमारी नीचे से स्केल हमारी ऊपर सही हो। जब हम नीचे से ही गलत हैं तो हम ऊपर गलत ही रहेंगे, तो हमें नीचे से अपना सही करना है। जैसे आपने कहा चुनाव जीतने के बाद आप क्या करें, चुनाव जीतने के बाद मैंने तो सिर्फ मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि वादा टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाबी होती हैं। तो मैं 101% कह रहा हूँ कि कोई एक बंदा, मेरे वार्ड का कोई भी एक बंदा ये आके अगर मेरी दुकान पर आके किसी तरह से कंप्लेंट किया तो मेरे लिए शर्मनाक बात होगी। उनकी समस्या उनके कहने से पहले पूरी होगी, ये बात का मैं वादा करता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ, चाहे वो नाली से रिलेटेड हो, चाहे रोड से रिलेटेड हो। क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी एक समस्या बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग। नहीं है पार्किंग, बड़े बड़े मॉल खुल जाते हैं, बड़े बड़े सिनेमा, यहाँ पे सिनेमा हॉल है, मॉल खुले हैं, वहाँ पे लोग आगे इतनी दुकानें लगा लेते हैं। जैसा कि अभी आप आ रहे हो, देख रहे हो, यहाँ समस्या, मैं खुद एक दुकानदार हूँ, यहाँ पे मेरे कस्टमर आते हैं तो वो गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करें, तो यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, वो मैं करना चाहता हूँ कभी। हाँ, मैं सबसे पहले पार्किंग की व्यवस्था करना चाहता हूँ, और उसके बाद जो ये नॉर्मल जो है कि लाइट नहीं है, लाइट सही नहीं है, तो फिलहाल लाइट सही है, आम समस्याएं जितनी हैं। हाँ, लाइट की समस्या जो थी मैंने कई लोग सही भी कराई हैं। और जहाँ तक हो सके मैंने आपको पहले बताया दीदी कि हमारी आधी से ज़्यादा जो कंप्लेनें होती हैं वो कांग्रेस के नाम पे बैक हो जाती है परिचय, जबकि मैं खुद कहता हूँ कि भैया मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे इस बात को साबित करता हूँ, सेवक हूँ, मैं एक प्रतिनिधि हूँ, मैं एक सेवक हूँ, मैं जनता की समस्या लेके आया हूँ आपके बीच, तब वो हमारी बात नहीं सुनते। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से मेरी इतनी अपील है कि देखिए, जो कार्य कर रहा हो, जो आपकी मदद करता हो, जो आप सारे कार्य करता हो, नालियाँ साफ, सड़कें अच्छी होनी चाहिए। देखिए, कोई किसी के घर नहीं पूरा करता, कोई किसी के घर नहीं पूरा करता, बस एक दूसरे की तकलीफ में खड़े हो जाना और किसी को किसी बात की समस्या ना हो। जैसे हम लोग एक पार्षद के रूप में नालियाँ साफ़ होनी चाहिए, हाउस टैक्स ज़्यादा ना आ पाए और वाटर टैक्स ज़्यादा ना आ पाए, आए तो अपने से जो माफ़ करवा सको, उनकी सेवा कर सको, बस उतना ही कर सको। परिचय? मैं सचिन पांडे, लोकनाथ मिलन संघ का अध्यक्ष और वार्ड नंबर 97 का भावी प्रत्याशी हूँ कांग्रेस पार्टी से। चौक है ना? जी हाँ, लोकनाथ चौक, गंगादास। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अखबार हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।